कुछ ऐसे लोग भी हैं इस संगठन से जुड़े हुए जो यूपी के अलग अलग शहरों में इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब उनके बारे में पता लगाना और उन तक पहुंचना और उनको दबोचना इस वक्त यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। वीवीआईपी इलाके और संवेदनशील जगहों पर इन्होंने आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश रची थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बैटरी, डेटोनेटर्स, लाल रंग का तार, 32 बोर की पिस्तौल इनसे बरामद की गई है और 16 आईईडीज भी इनके पास से बरामद हुए हैं, जो साफ इशारा कर रही है ये तस्वीरें कि कितनी बड़ी ये साजिश थी। शोएब जमई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शोएब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तमाम ऐसे मौके आए सीए प्रोटेस्ट के दौरान जब हम चर्चा में बैठते थे, डिबेट्स में बैठते थे, आपने भी कई बार पीएफआई का बचाव किया, लेकिन अब ये जो बड़ी साजिश सामने आई और जिस तरह से चौंका देने वाली खतरनाक जानकारियां हमारे सामने हैं, इसके बाद आप क्या कहेंगे? पीएफआई पर बैन लगना चाहिए? देखिए, जो एस्टन में आपने हमारा इंट्रोडक्शन लिखा है उसके साथ साथ मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। पप्पू यादव जी की पार्टी है बिहार में, तो पार्टी के तरफ से भी मैं एक अपना स्टैंड रख रहा हूं जो आधिकारिक स्टैंड होगा। वो स्टैंड ये है कि हमने पिछले 2 साल से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, पीएफआई के मुद्दे पर, और बार बार हमने ये कहा है कि अगर इन इतने सालों में पीएफआई की गतिविधियां आपको यहां से दिखती है कि यहां से कि वो देश विरोधी है, तो क्या 2 सालों के अंदर होम मिनिस्ट्री का कोई डॉजियर तैयार नहीं हुआ कि उसको बैन किया जाए? यानी कि पीएफआई तो इस वक्त लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार उसको रिबेट भी देती है टैक्स में, और पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, वो चुनाव भी लड़ती है। बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, इलेक्शन कमीशन उसको खुद सारी चीजें मुहैया कराता है। अब आप ये बताइए, या तो सरकार यहां से जानबूझ करके ऐसे संदिग्ध ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के रखी है ताकि वो देश विरोधी हरकतें करे, या तो फिर सरकार के पास ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए इसका जवाब तुहिन सिन्हा देंगे क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आप उस सोच पर क्या आज टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे जो कट्टरवादी सोच पीएफआई जैसे संगठनों का साथ देने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है बचाव की मुद्रा में? समीर भाई एक लॉजिकल एंगल आप समझिए कि जब अगर आपके पास सबूत नहीं है पीएफआई के खिलाफ कि यहां से इतने सालों में आपने, तो इसलिए आप बैन नहीं कर पा रहे। आप क्या मोदी जी आकर के कहेंगे, मांग करेंगे कि बैन करो? अरे भाई, आपको सरकार में लाया गया। शोएब जमई साहब, इस बार आप लग रहा है गंभीरता समझ नहीं रहे, सीरियसनेस समझ नहीं रहे। ये पहली बार हुआ है कि पीएफआई के 2 कार्यकर्ता, 2 मेंबर पकड़े जाते हैं और उनके पास से हथियार, गोला बारूद, 16 आईईडीज बरामद होते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? सर, आप उन मेंबर्स को आतंकवादी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब वो होगी तब ये आतंकवादी कहलाएंगे। आपको याद है ना, कई सारी कहानियां 20 साल 25 साल के बाद आमिर छूट करके आता है और वो बेगुनाह साबित होता है। कई ऐसे केसेस यूपीए के दौर में कांग्रेस में कई लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो जब 15-16 साल इतना हथियार, गोला बारूद और 16 आईईडी ये समाज सेवा के लिए लेकर जा रहे थे, ये दोनों ये समाज सेवा के लिए लेकर जा रहे थे। सर, इसी जो आज आप इल्जाम लगा रहे हो या सरकार कह रही है, वो इसी तरह का ही हो हंगामा था कि ऐसा आतंकवादी पकड़ा गया, वो पकड़ा, बाद में कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ और 23 साल के बाद आमिर छूट के बाहर आता है, उसकी जिंदगी खराब होती। तो मैं ये कह रहा हूं, शोएब जमई साहब, मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए पहले जरा मैं ये कह रहा हूं कि आखिर कि भैया साबित होने से पहले कुछ इस कट्टरवादी सोच पर प्रहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो सोच ऐसे संगठनों के साथ खड़ी हो जाती है, पीएफआई जैसे संगठन के खिलाफ, आप ठीक बात कह रहे हैं कि बैन नहीं किया गया है। सुनिए मेरी बात, बैन नहीं किया गया है, लेकिन आज की तारीख में 600 से ज्यादा केसेस, आपराधिक केसेस पीएफआई के खिलाफ दर्ज हैं। ये आप जानते होंगे, एनआईए के रडार पर है। यूपी की सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह कहा जा चुका है कि ऐसा संगठन जो है इसे बैन किया जाना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया चल रही है, इससे भी आपको वाकिफ होना चाहिए। उसके बावजूद भी ऐसे संगठन के बचाव की वजह क्या है? अरे भाई,
मैं शुरू से कह रहा हूं कि जितने अतिवादी संगठन हैं, पीएफआई हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, जो भी दंगों में जिनका नाम आता है या मॉब लिंचिंग में नाम आता है, ये तमाम लोगों को आप बैन कीजिए। जब आरएसएस को बैन करने की मांग पूरे वर्ल्ड लेवल अच्छा, पर उसके उठती साथ है, साथ आप अमेरिका आरएसएस और का नाम NIA, लेकर VHP और गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के ऊपर कब ऐसे आरोप लग गए? शोएब जमई साहब, पीएफआई के साथ आरएसएस को कैसे मिला सकते हैं आप? क्यों नहीं मिला सकते भाई? किन दंगों में उनका नाम नहीं आता है? उनके लोगों के नाम दिल्ली दंगों में है। मकसद क्लियर हो गया ना आपका? मकसद क्लियर हो गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।